Hello student, this side Muslim Aslam. This is lecture of DSTL. Today we will be study about permutation group and symmetric groups. प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? अवेलियन ग्रुप देखा था और आपने साइक्लिक ग्रुप और सब ग्रुप के बारे में देखा था। आई होप आपको साइक्लिक ग्रुप और सब ग्रुप अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम बात करेंगे परम्यूटेशन ग्रुप की। तो परम्यूटेशन ग्रुप क्या होते हैं? ठीक है, देखिए परम्यूटेशन ग्रुप में आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। अ 1-to-1 मैपिंग, आप सबको पता होगा कि 1-to-1 मैपिंग में मैंने आपको कैसे बताया था कि 1-1 मैपिंग कैसे की जाती है। ठीक है, ऑफ अ फाइनाइट सेट एस, कैपिटल सेट आपका एस है ऑन टू इट सेल्फ इज कॉल्ड। ये क्या कह रहा है कि 1-to-1 मैपिंग करनी है आपको। कोई भी फाइनाइट सेट आपको दे रखा होगा, उसकी 1-to-1 मैपिंग करनी है। किसमें? ऑन टू में। इनटू और ऑन टू मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया था कि इनटू में कैसे होता है और ऑन टू में कैसे कंडीशन होती है। ठीक है, तो परम्यूटेशन, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट कैपिटल एस इज नोन एज द डिग्री ऑफ परम्यूटेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय F1। ठीक है, तो मैंने क्या कर रखा है, एक सेट लिया है। S इजिकल टू आपका एक सेट है A1 A2 A3। तो जो आपका सेट है उसके अंदर एलिमेंट है आपके 3। ठीक है, तो उन एलिमेंट को, ऐसे एलिमेंट हैं जिनके साथ 1-to-1 मैपिंग कर सकते हो आप ऑन टू से। एस के हर एलिमेंट है उसका कोड डोमेन होना चाहिए। पर आपका क्या होता है कि जैसे एस के जो भी आप जिससे भी इमेज कर रहे हो, जिसको बना रहे हो, एस के उन्हीं एलिमेंट से मैपिंग होनी चाहिए, तो वो आपका परम्यूटेशन कहलाता है। तो एस के आपके कौन से एलिमेंट जो आपको एस में दे रखे हैं, जैसे एस में आपको दे रखा है A1 A2 A3 आपको दे रखा है, तो आपके इन्हीं 3 एलिमेंट से आपको मैपिंग करानी है। मतलब जो ऐसे आप बनाते थे मैपिंग डोमेन और कोड डोमेन, तो इनकी 1-to-1 मैपिंग करनी है। किसमें? ऑन टू में। तो ऑन टू में आपका क्या होता था कि ऑन टू में आपके जो अगर डोमेन में जो आपके नंबर्स होते थे, एलिमेंट होते थे, और वही आपके कोड डोमेन में होते थे। तो कोड डोमेन में आपका क्या होता था, कोड डोमेन में कोई भी आपका एलिमेंट छूटता नहीं था, उनका कनेक्शन होता था सारे, मतलब उनका डिस्टिंक्ट एलिमेंट 1-1 मैपिंग होती थी। आपके डोमेन से कोड डोमेन में 1-1 मैपिंग दिखाते थे आप। तो मतलब कोई भी एलिमेंट आपका बचता नहीं था, तो वो आपका क्या होता था, ऑन टू मैपिंग। ठीक है, तो ऐसे आपके पास क्या है कि कोई एलिमेंट है, 1-to-1 मैपिंग आपको करनी है, और आपका कोई एलिमेंट, आपका जो सेट है वो एस है। एस के अंदर आपके एलिमेंट कौन से? A1 A2 और A3। तो आप इसकी इमेज बनाओगे। जैसे मैंने F1 का एक एग्जांपल ले रखा है। F1 आपके पास सेट में 3 थे, तो सबसे पहले आपने ले लिया A1 A2 A3। तो इनकी A1 के साथ खुद के साथ इमेज बना सकते हो, इन्हीं 3 एलिमेंट से ही बना सकते हो। ठीक है, तभी वो आपका परम्यूटेशन कहलाएगा। तो A1 का हमने A1 के साथ कर दिया, A2 का A2 के साथ कर दिया, A3 का A3 के साथ कर दिया। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। F2 मैंने और करके बताया आपको, A1 का A2 के साथ भी कर सकते हो, A2 को A3 के साथ भी कर सकते हो, A3 का A1 के साथ। मतलब कि आपका ये जो सेट में आपके जो आप सेट ले रहे हो, जो सेट के एलिमेंट है, उन्हीं एलिमेंट से आप दिखा सकते हो मैपिंग। ठीक है, ऐसे मैंने आप F3 भी दिखाया है। F3 में देखो A1 का A3 के साथ मैपिंग किया है, A2 का A2 के साथ आ जाएगा, A3 का A1 के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये इन्हीं 3 एलिमेंट से 6 टाइप के परम्यूटेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है? परम्यूटेशन ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप। यानी कि कोई भी आपकी एलिमेंट्स हैं, उन्हीं एलिमेंट से आप मैपिंग करा रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? परम्यूटेशन। ठीक है, तो इसके लिए मैंने देखिए 1-to-1 मैपिंग का करके भी दिखाया आपको। A1 का A1 के साथ, A2 का A2 के साथ, A3 का A3 के साथ। ठीक है, डोमेन को X के ले लिया और को डोमेन को Y ले लिया है। ठीक है, तो X से आपके Y तक जो भी आप एलिमेंट आपके कनेक्ट हो रहे हैं, 1-to-1 मैपिंग कर रहे हैं, उसको मैंने दिखा रखी है। F(a) = A1 मैपिंग कर रहा है। ठीक है, आपका ये है, ये होल्ड्स कितनी प्रॉपर्टी करते हैं? 4 प्रॉपर्टी को होल्ड्स करते हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, इन्वर्स और आइडेंटिटी। ठीक है, ये आपका ग्रुप ही की तरह, ये ग्रुप में भी आपकी 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता था, ये भी 4 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, अब इसके बाद आप इसके पार्ट्स हैं, जैसे परम्यूटेशन आपने पढ़ा, इसके पार्ट्स हैं। आपका आता है पहला इक्वल परम्यूटेशन। इक्वल परम्यूटेशन क्या होता है कि लेट कैपिटल S आपका कोई भी सेट है, वी आर नॉन एम्प्टी, कोई भी सेट है वो खाली तो नहीं है। सेट देन परम्यूटेशन F एंड G, आपको 2 सेट लेने हैं परम्यूटेशन के, एक लेना है F एंड दूसरा लेना है G। डिफाइन ऑन S इज सेट टू बी अ इक्वल परम्यूटेशन। तो आपके पास एक सेट है S, वो आपने ले लिया, उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स ले रखे हैं 1 2 3 4। अब आपको ये इसका फॉर्मूला है कि F(a) = G(a) के होना चाहिए। मतलब कोई भी आपका एलिमेंट है F(a) वो आपका इक्वल होना चाहिए G(a) के, और फॉर ऑल जो भी आपका एलिमेंट है वो बिलोंग करना चाहिए सेट को। ठीक है, तो आपको ऐसे दो लेने हैं F एंड G, जो दोनों इक्वल हो, ऐसे एलिमेंट बनाने हैं। तो जो आपका सेट है उसके एलिमेंट क्या है? A दे रखा है, तो वो मतलब वो बिलोंग करना चाहिए सेट को। अब मैंने सेट में क्या ले रखा है? 1 2 3 4 मैंने नंबर ले रखे हैं। तो हमारा मतलब हमारा क्वेश्चन कैसा आना चाहिए?
एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू जी ऑफ 1 के होना चाहिए और 1 आपका बिलोंग करना चाहिए सेट को। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है। जैसे मैंने लिया है एफ़, उसने हमें बोला कि एफ़ और जी को डिफाइन करना है आपको। तो सबसे पहले हमने एफ़ लिया। अभी आप एफ़ को देखो, जी को बिल्कुल भूल जाओ। एफ़ को देखो, एफ़ में आपका क्या है कि आपने सबसे पहले लिया 1 2 3 4, जैसे उसने एलिमेंट कहे थे हमने वैसे ही ले लिए, सिर्फ हमने ऊपर की देखिए रो में देखिए 1 2 3 4 ले लिया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करना है कि 1 के नीचे ये हमने अपने मन से लिख दिया कि 1 को हमने 2 दे दिया, 2 के नीचे 3 रख दिया और 3 को 1 दे दिया, 4 को 4 दे दिया। अब आपको जी का बनाना है, जी का बनाना हमें इक्वल बनाना ना। तो जी में हमने देखो कुछ भी, अभी जी का नीचे वाली रो मत देखो, जी के ऊपर वाली देखो। जी को हमने क्या कर दिया 2 4 3 1, हम कुछ भी दे सकते थे, 4 3 1 2 दे सकते थे, 3 2 1 2 भी दे सकते थे। हमने ऊपर जी की रो क्या लिखी 2 4 3 1, आप कुछ भी लिख सकते हो। बट आप ध्यान रखना, आपने अगर 2 4 3 1 लिखी है जी की रो में, तो आप ऊपर देखना कि ऊपर की जो एफ़ की रो है 1 रो है, उसमें आपने क्या दिया 1 2 3 4 दिया था। अब आप देखो 2 के नीचे आपका क्या था 3 था, तो ठीक है, तो आपने 2 के नीचे अब क्या करोगे, जी वाले में भी 2 के नीचे 3 दोगे। आपका एफ़ में क्या था 4 के नीचे 4 था, तो आप जी में भी 4 के नीचे 4 दोगे। ठीक है, 3 आपका एफ़ में क्या था कि 3 के नीचे 1 है, तो आप जी में भी क्या करोगे 3 के नीचे 1 दोगे। ऐसे ही आपका एफ़ में क्या था 1 है, 1 को आपने 2 दे रखा है, तो जी में भी आप 1 को 2 दोगे। तो इसको बोलते हैं आप इक्वल परमुटेशन। एफ़ और जी को आपको इक्वल करना होता है, एक परमुटेशन आपको एफ़ का बनाना होता है। एज आपको जो सेट दे रखा होता है, सेट मैंने दे रखा है एस इज इक्वल टू 1 2 3, पहले आप उसको एडजस्ट कर लोगे 1 2 3 4 लिख लोगे, उसके नीचे अपनी मर्जी से कुछ भी एलिमेंट दे सकते हो, लेकिन 1 2 3 4 ही देना, मतलब सेम एलिमेंट ही देना आपको। मैंने कहा है परमुटेशन में आप जो सेट लेते हो उसका सेम ही एलिमेंट आप नीचे परमुटेशन बनाते हो उसकी मैपिंग के लिए। ठीक है, तो आपने नीचे आपने 1 को 2 दे दिया, आप हो सकता है 1 को 3 भी दे सकते थे, 1 को 4 भी, लेकिन जैसा आप एफ सेट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको जी बनाना है। ठीक है, जी में आप ऊपर कोई भी नंबर दे रहे हो 2 3 4 5 जो 4 3 जो भी दे रहे हो 2 4 3 1 दे रहे हो, तो 2 की वैल्यू आपको एफ से देख के रखनी है। 2 की वैल्यू नीचे 3 दे रखी है, तो 2 के नीचे आपको 3 देना है। 4 के नीचे 4 दे रखा है, तो 4 के नीचे 4 देना है। 3 के नीचे 1 है, तो 3 के नीचे आपको जी में 1 देना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाया एफ ऑफ 1। अब एफ ऑफ 1 पे देखिए, आप 1 पे देखिए, सबसे पहले एफ ऑफ 1 पे आपको वैल्यू क्या मिली है 2। ठीक है, तो सही है 2, और जी ऑफ 1 पे आपको वैल्यू क्या मिली है 2। तो देखिए ये इक्वल हो गया ना, दोनों वैल्यूज़ आपको 2 मिल रही हैं। आप देख सकते हो एफ ऑफ 2 पे आपको 3 मिल रही है, तो जी ऑफ 2 पे भी 3 मिल रही है। तो ये क्या हो गया कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए इक्वल है, आपके दोनों 1 1 है, और फॉर ऑल 1 बिलोंग कर रहा है आपको एस को, और एफ इज इक्वल टू जी। अब आपने प्रूफ कर दिया कि एफ जो है वो जी के बराबर है। ये क्या होता है इक्वल परमुटेशन। अब हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन की। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन में सबसे पहले क्या होता है कि इफ़ देयर आर n एलिमेंट्स, आपके पास कोई भी n एलिमेंट्स हैं, मतलब कोई सेट है उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, इन सेट S, देन टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इज़ n फैक्टोरियल। आपको क्या करना है, कोई सेट दे रखा है एग्जाम्पल 1 2 3, अब उसके 1 2 3 क्या है n है, मतलब 1 2 3 आपके एलिमेंट है n, तो n का आपको क्या करना है फैक्टोरियल। तो 1 2 3 कितने एलिमेंट हो गए 3, ओनली 3 एलिमेंट। तो आपको क्या करना है, देन टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन 3। जैसे हमने बताया था आपको कार्डिनलिटी बताया था ना कि कैसे निकालते हैं किसी सेट की कार्डिनलिटी, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उनको टोटल गिन लेते हैं। तो वैसे ही आपका क्या हुआ, आपने देन टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन गिन लिया, आपके 3 थे, तो 3 का आपने फैक्टोरियल कर लिया। तो 3 का फैक्टोरियल आपने किया 3 × 2 6, तो आपके क्या होगा टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन 6 बनेंगे। अब आपके 6 बनेंगे, आपका सेट क्या था 1 2 3, आपको जो ऊपर वाली रो है वो सब जगह सेम होगी, नीचे उसके 6 चेंज हो जाएंगे। देखिए मैंने कैसे किया है, आपको SN, और इसको डिनोट करेंगे टोटल नंबर ऑफ सेट को SN से, क्योंकि SN जो आपका 3 आया है। तो आपने देखिए सबसे पहले इसका परमुटेशन बनाया 1 2 3, तो 1 के नीचे 2 दे दिया, 2 के नीचे 3 दे दिया, 3 के नीचे 1, ऐसे हमारे 6 बनेंगे। ठीक है, 1 2 3 सब जगह सेम रहेगा, इनके नीचे के देखिए चेंज हो गए 3 1 2 1 3 2 2 1 3 3 2 1 1 2 3, ये हमारे 6 परमुटेशन बन गए। ठीक है, तो हमारे जो 3 था एस इज इक्वल टू आपका 3 था, तो 3 एलिमेंट से आपके 6 परमुटेशन बनेंगे, और 2 एलिमेंट से आपके कितने बनेंगे 4। तो ये आपको याद रखने वाली बात है। तो इसको क्या बोलते हैं आप टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। अब हम देखेंगे आइडेंटिफाई परमुटेशन। अब आइडेंटिफाइड परमुटेशन क्या होता है कि लेट एस वी आर फाइनाइट और नॉन एम्प्टी सेट। आपके पास कोई एस है, उसके पास फाइनाइट इनफाइनाइट जो भी नंबर है वो होंगे नॉन एम्प्टी सेट एंड आइडेंटिफाइड परमुटेशन ऑन एस डिनोटेड बाय आई इज डिफाइंड।
आई को हम इससे डिफाइन करेंगे, आई ऑफ ए हमने ले रखा है, इससे आप डिफाइन करोगे आइडेंटिटी को। आई ऑफ ए इज इक्वल टू आपके ए के बराबर होना चाहिए, मतलब जो आपका आई ऑफ ए है वो ए के इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग करना चाहिए आपको एस को, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू आपको कैसे करोगे, एस जो है आपके पास सेट दे रखा है, सेट आपको आइडेंटिफाई है, जो आपका फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब A1 A2 A3 आपको दे रखा है डॉट डॉट AN, ठीक है। आपको डॉट डॉट AN तक कोई एक नंबर दे रखा है, सेट कर रखा है 1 2 3 4। तो आप जब इसका आइडेंटिटी बनाओगे तो आइडेंटिटी कैसे परमुटेशन बनाओगे, इसका सेम एलिमेंट से ही उसके नीचे आप रख दोगे, जैसे A1 A2 A3 डॉट डॉट AN था तो उसका परमुटेशन आप सेम ही बनाओगे, A1 का A1 दोगे, A2 का A2 दोगे, A3 का A3 दोगे, डॉट डॉट AN को AN दोगे। ये आपका क्या कहलाता है, आइडेंटिफाई परमुटेशन कहलाता है। सेम नंबर या जो आपके सेम एलिमेंट होते हैं उन्हीं एलिमेंट के साथ आपका मैपिंग हो तो वो आपका क्या कहलाता है, आइडेंटिफाई परमुटेशन। बस आइडेंटिफाई को आप डिनोट करते हो आई ऑफ ए से, और उसकी वैल्यूज़ उसके एलिमेंट होते हैं A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तक, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, आइडेंटिफाई परमुटेशन। अब आप देख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन, ठीक है। ये प्रोडक्ट परमुटेशन, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपके पास दो ग्रुप होते हैं या दो नंबर ले लो, दो सेट ले लो, F और G होते हैं, ठीक है। आपके पास क्या होते हैं, दो परमुटेशन होते हैं, देन 2 परमुटेशन होते हैं F एंड G, ठीक है। F एंड G होते हैं तो आपको कंपोजिट बनाना है। तो F मतलब आपके पास कोई सेट है A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तक, कोई आपके पास सेट दे रखा है। तो अब उसका F और G कैसे निकालोगे, F के लिए क्या होगा, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN जो आपका सेट था वो ले लिया पहली रो में। एक आप इमेज बना रहे हो किसकी, F ऑफ A, जाहिर सी बात है F ऑफ A के साथ ही बनाएगा, ठीक है। A2 में क्या करोगे, F ऑफ A2 भी आपका A2 का होगा, A3 F ऑफ A3, AN जो है वो भी F ऑफ AN हो जाएगा। G का आप क्या करोगे, सिंपल ऐसे ही करोगे, A1 A2 A3 आपने एक सेट की वैल्यू ऊपर लिख दी इस रो में, और G ऑफ A1 हो जाएगा, G ऑफ A2 हो जाएगा, G ऑफ A3 हो जाएगा, G ऑफ AN। अब F इंटू G कर दोगे, F इंटू G जैसे मैंने आपका जो 0 लिखा है वो इसको 0 से भी डिनोट करते हैं, इंटू को और डॉट से भी, तो F ओ G इज इक्वल टू F डॉट G भी बोल सकते हैं। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर का एलिमेंट आपका सेम रहेगा जो सेट दे रखा था A1 A2 A3 डॉट डॉट AN। अब नीचे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है F और G का, तो F पहले आएगा, जाहिर सी बात है जब F इंटू G कर रहे हैं तो F के एलिमेंट पहले आएंगे, F और इंटू G, और A1 सेम था इसलिए ब्रैकेट में आपका A1 आ गया, F इंटू G A2 आ गया, F ऑफ G A3 आ गया, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट ये कहाँ तक चलेगा, F इंटू G डॉट ऑफ N तक, AN तक चलेगा, तो ठीक है। F ऑफ G और जो है F का F इंटू G नॉट इक्वल टू होता है G ऑफ F के, मतलब G इंटू F के ये बराबर नहीं होता है कभी, F ऑफ G F G जो है वो G F के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप जब करोगे F G का जब आप G F का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो G पहले आएगा, तो ये देखने में सेम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये कभी इक्वल नहीं होता आपस में, इसलिए मैंने इसका नॉट इक्वल टू का साइन लगा रखा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। अब आप देखिए लास्ट इन्वर्स ऑफ परमुटेशन। इन्वर्स ऑफ परमुटेशन में क्या होता है कि आपका F कोई सेट दे रखा है A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तक कोई सेट दे रखा है, उसको आपने ऐसे इमेज के उसमें बना रखा है, F इजिकल टू आपने दे रखा है A1 को आपने V1 दिया, A2 को V2 दिया, A3 को V3 दिया, ऐसे ही आपने A डॉट N को BN दिया। तो आप इसका इन्वर्स करोगे, F का इन्वर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, B आपका ऊपर आ जाएगा, A वाली टर्म्स नीचे आ जाएगी। जैसे ऊपर आपका V1 V2 V3 डॉट डॉट VN तक चला, और आपका ऐसे जो A1 था वो आपका AN तक चलेगा, ठीक है। बस ये पलट जाएगा, ये होता है इन्वर्स ऑफ परमुटेशन, ठीक है। तो आपका आज परमुटेशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने परमुटेशन पे बात की है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे थ्योरम पे, आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरम पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट।